जिस पीएमसीएच में रात को 12 बजे तेजस्वी यादव दौरा करते हैं, उसी पीएमसीएच से खबर आती है कि वहां पर करोड़ों रुपए का गबन हो गया है। करोड़ों रुपए जो सरकार के खाते में जाने चाहिए थे, उन करोड़ों रुपए को लेकर एक प्राइवेट कंपनी भाग गई है और अब बकायदा धड़ाधड़ कार्रवाई हो रही है। जो पीएमसीएच का जो वहां पर प्रशासन है, उसकी तरफ से एफआईआर कराया जा चुका है और एफआईआर कराए जाने के बाद से पूरा का पूरा मामला सबके सामने आया। लगभग 1,16,00,000 से ज्यादा रुपए लेकर एक प्राइवेट कंपनी वहां से पीएमसीएच के प्रशासन का जो पैसा है उसको लेकर भाग जाती है, सरकार का पैसा लेकर फरार हो गई है। अब कंपनी कई दफा कहने के बाद भी पैसा नहीं लौटा रही है और करोड़ों रुपए की गबन की जब खबर आती है कि बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में करोड़ों रुपए का गबन हो गया, तब यह अपने आप चर्चा शुरू हो जाती है। इसी पीएमसीएच में तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले व्यवस्था का जायजा ले रहे थे। उसी पीएमसीएच का 1,16,00,000 से ज्यादा रुपया लेकर एक प्राइवेट कंपनी भाग गई और अब वो सरकार की बात तक नहीं सुन रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक खबर आती है कि पीएमसीएच जो कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां पर सरकारी पैसे का गबन हुआ है। सरकारी पैसे का गबन कैसे हुआ है, तो पूरी कहानी को जरा अच्छे से समझिएगा। जो बड़ा सरकारी अस्पताल होता है, वहां पर जो रजिस्ट्रेशन होता है मरीजों का और उसके लिए जो पैसा लगता है, उस पैसे को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसी एक प्राइवेट कंपनी को दी जाती है। वो प्राइवेट कंपनी वाला अपने कर्मचारी वहां पर रखता है और उस पैसों को वसूलता है और उन पैसों को सरकार के सरकारी खाते में डालना होता है। और इसी प्रकार से पीएमसीएच में भी वसूली होती थी। जो मरीज जाते थे उनसे शुल्क वसूला जाता था। एक प्राइवेट कंपनी बकायदा शुल्क वसूलती थी और जो नियम है उसके मुताबिक प्राइवेट कंपनी को रुपया एक तय समय के बाद सरकार के खाते में हमेशा डालना होता था। लेकिन प्राइवेट कंपनी ने सालों से पैसा डाला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात कि पीएमसीएच के प्रशासन के बारे में कही जा रही है कि उसको उस समय पता नहीं चला। जब प्रशासन को पता चला तब हड़कंप मच गया। उन्होंने प्राइवेट कंपनी को पत्र लिखा। प्राइवेट कंपनी से बार बार कहा गया कि सरकार का 1,16,92,000 के आसपास जो रुपया है उसको तुम तुरंत जमा कर दो, सरकारी खाते में डाल दो। प्राइवेट कंपनी बात नहीं सुनती रही और इसके बाद से अब आखिरकार जो प्राइवेट कंपनी है उसके खिलाफ जो पीएमसीएच का जो प्रशासन है उसकी तरफ से एफआईआर दर्ज कराया जा चुका है। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद से आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस उस कंपनी के मालिक को पकड़ेगी, पता लगाएगी कि आखिरकार करोड़ों रुपए का गबन कैसे हुआ। अब इस समय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं, वे स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं। पीएमसीएच, एनएमसीएच तमाम अस्पतालों में वे अचानक औचक निरीक्षण को पहुंचते हैं और इसी बीच खबर आती है कि पीएमसीएच से करोड़ों रुपए का गबन हुआ है। लेकिन करोड़ों रुपए का गबन तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के बाद नहीं हुआ, बल्कि पूरा का पूरा मामला 2017 से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 2017 से लेकर 2020 तक जो रजिस्ट्रेशन से पैसा वसूला गया, उसी पैसे को लेकर कंपनी फरार हो गई। कंपनी पैसा नहीं दे रही है, कंपनी कोई जवाब नहीं दे रही है और अगर एक शब्द में कहा जाए तो कंपनी का कोई अता पता नहीं है। बाकी अब मामला दर्ज होने के बाद चर्चा शुरू हो चुकी है। अब आगे देखना होगा कि तेजस्वी यादव बतौर स्वास्थ्य मंत्री कितनी तेजी से कार्रवाई करवाते हैं, कितनी तेजी से जो दोषी हैं वो पकड़े जाते हैं और तेजस्वी यादव या स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या कुछ कहता है। फिलहाल कहा जा रहा है कि धड़ाधड़ एक्शन हो रहा है। धड़ाधड़ एक्शन का मतलब कि एफआईआर हो चुका है, कंपनी के मालिक को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कंपनी के मालिक घसीट कर लाए जाएंगे, उनसे पैसा मांगा जाएगा और इसके बाद से पूरा का पूरा मामला कैसे आगे बढ़ता है, क्या कुछ नई जानकारी आती है, जो कुछ नई जानकारी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, सब कुछ जनता एक्शन के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।